हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी समय से आपके जो वीडियोज़ हैं वो आप अपलोड नहीं हुए। थोड़ी सी बच्चों प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से आपको वो वीडियोज़ प्रोवाइड नहीं किए जा सके, लेकिन अब से आपके रेगुलर वीडियो अपलोड किए जाएंगे और आपको रेगुलर कंटेंट भी मिलता रहेगा। तो बच्चों, हम प्रीवियस लेक्चर्स में चर्चा कर रहे थे कि क्रम गुणित कि कोई भी फंक्शन हो उसको क्रम गुणित के अंदर कैसे व्यक्त किया जा सकता है। भी आपको बताया था कि जो x इसको n फैक्टोरियल बोला जाता है, इसको लिखा जाता है x x माइनस h x माइनस 2h, इस तरीके से x माइनस n माइनस 1h। यानी फंक्शन को कुछ इस तरीके से व्यक्त करना कि उसके कोफिशिएंट यानी अलग अलग पावर के अलग अलग रूट के तरीके से व्यक्त करना। जैसे बच्चों आप सब जानते हो कोई भी बहुपद हो, यदि x की घात n का हो तो आप सब जानते हो उसके n रूट होते हैं, यानी उसके कितने मूल होंगे, n मूल होते हैं। ठीक है, उसके कितने मूल होते हैं बच्चों, n रूट होते हैं टोटल। तो यदि हम ढंग से देखें, जैसे मान लीजिए कि यदि कोई द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यदि उसके दो रूट हो अल्फा कोमा बीटा, तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हो, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। यदि आप उसके टुकड़े करो, ये द्विघात समीकरण आपने 9वीं क्लास 10वीं क्लास बाकी सब क्लासों में सॉल्व किए हैं, तो बच्चों बस वही कॉन्सेप्ट ही यूज हो रहे हैं। एक तरीके से थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दिया गया और इसको अंतर के रूप में लिखा गया, यानी h का अंतर यदि यहाँ पे 1 लिया जाए, कुछ इस तरीके से लिया जा रहा है। तो बच्चों इसी क्रम में एक एग्जाम्पल है आपकी बुक का जो डिस्कस करना है, थोड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है जिसको आपको समझना चाहिए। तो बच्चों मैं इसकी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये लैंग्वेज है कि अल्फा बीटा गामा में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर एक क्रम गुणित संकेतन के एक ही पद में व्यक्त किया जा सके, यानी केवल एक ही पद में व्यक्त किया जा सके। एक ही पद जैसे a प्लस बी एक्स के जैसा कोई लीनियर फॉर्म में बनाया जा सके। लेकिन आप जानते हो इस चीज को भी a प्लस बी एक्स है, तो ये देखिए यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो जो आपका फैक्टोरियल है वो भी 2 तक ही जाएगा। भाई यदि आपके पास x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो जो बच्चों आपका फैक्टोरियल है वो भी कहाँ तक जाएगा, 2 तक ही जाएगा। तो बस हमें अब इसका कंपेरिजन करके इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से मैंने इसको fx इक्वल एक बार मान लिया a प्लस बी एक्स का टेंशन में 2 फैक्टोरियल। तो x n फैक्टोरियल को आपको लिखने की प्रोसेस आपको क्या बताइए, x x माइनस 1 x माइनस 2, इस तरीके से आप आगे चलते हो जहाँ पे h1 हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, x की जगह x माइनस 1, तो ये आ जाएगा a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स की जगह इस बार क्या जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। आपको सर x की जगह क्यों नहीं लिखा कंप्लीट, क्यों, क्योंकि आप फैक्टोरियल का नोटेशन देखिए, फैक्टोरियल का जो कंप्लीट नोटेशन है वो कहाँ है, इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर है, जिसकी वजह से आपको ये थोड़ी सी वैल्यू का ध्यान रखना पड़ेगा। अब यदि मैं इनको थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करता हूँ तो ये तो रहेगा a प्लस बी एक्स, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स माइनस बी, बी को मैंने इसमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स इंटू बी। इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2ab माइनस ab माइनस बी स्क्वायर एक्स। हमें क्या करना होगा कि इन्हें x स्क्वायर को अलग करो, x को अलग और कांस्टेंट अलग। तो देखो ये बन जाएगा स्टूडेंट मेरे पास बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की टर्म मेरे पास एक ही टर्म है लेकिन x की 2 है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये आ जाएगा 2ab माइनस बी स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट है a स्क्वायर माइनस ab। ये स्टूडेंट जो आपके पास वैल्यू आई है वो आ गई
एफ ऑफ एक्स की, और जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, इसको थोड़ा इस तरीके से लिखते हैं, गामा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा की फॉर्म में लिख दो। तो जब आप इनको कंपेयर करोगी तो आपके पास जो गामा है वो क्या होगा, बी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, गामा है वो हो जाएगा बी स्क्वायर, बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा 2ab माइनस बी स्क्वायर, और अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करना है, इन तीनों को कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करना है अल्फा बीटा गामा को, कि जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ए बी यानी जो अल्फा बीटा गामा का एक रिलेशन मिल जाए। तो देखिए इनको कैसे अरेंजमेंट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार ये देखिए, यहाँ से ए बी की यदि आप वैल्यू निकालो, यदि आप यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालो तो यह आएगी ए स्क्वायर माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ से आप ए बी की बच्चों यदि वैल्यू निकालते हो, यहाँ से आप यदि ए बी की वैल्यू निकालते हो तो वो आएगी बीटा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ से ए बी को लिखूं तो ए बी हो जाएगा बीटा प्लस गामा। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास एक रिजल्ट बन रहा है बीटा प्लस गामा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस अल्फा। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये कंप्लीट ऐसा भी अल्फा बीटा गामा का रिजल्ट बन जाता है? नहीं बनता। आप देखोगे तो ये ऐसा रिजल्ट नहीं बनता है। तो ऐसा क्या करें कि हमें कुछ ऐसा रिजल्ट प्राप्त हो जाए जो सिर्फ अल्फा बीटा गामा में हो। तो आप एक काम करते हैं, हम कंप्लीट इसको एक बार क्या करते हैं, थोड़ा सा हल करने को देखो क्या ये वैल्यू क्या क्या बन सकती है, पर वो देखते हैं। सबसे पहले गामा स्क्वायर पता करते हैं। गामा स्क्वायर क्या होगा, गामा स्क्वायर हो जाएगा b की पावर 4। ठीक है, और बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसकी पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 माइनस 4 आएगा बच्चों यहाँ पे 4ab क्यूब। ठीक है, अब आप ये देखिए कि b की पावर 4 का अरेंजमेंट यहाँ पे हो चुका है। तो थोड़ा सा इस पे आप नजर डालिए, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4ab स्क्वायर। यदि बच्चों मैं कॉमन लूं 4a यदि b स्क्वायर, क्या ये देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ab बन सकता है क्या किसी तरीके से? क्या यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ab बन सकता है? ए स्क्वायर माइनस ए बी यदि मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो मुझे बी स्क्वायर कॉमन लेना होगा। तो मैं बच्चों यहाँ पे कॉमन क्या लूँगा, 4b स्क्वायर यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी 4 बन जाएगा। ध्यान से देखिए, बस समझ आई? फिर मैंने क्या किया कि मुझे देखो अल्फा के अंदर इस समीकरण को जब मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास गामा तो आ रहा है लेकिन मुझे अल्फा चाहिए। तो ये देखिए 4b स्क्वायर यदि मैं कॉमन लूँ क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी 4। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4b स्क्वायर। देखिए आप किसके इक्वल है, गामा के। ये किसके इक्वल है, अल्फा की, b की पावर 4 गामा स्क्वायर। तो बच्चों जो अब ये आपकी जो इक्वेशन एक आई है, अब जो आपके पास एक रिलेशन आया है वो सिर्फ अल्फा बीटा गामा और कांस्टेंट में है। आपको यहाँ पे कोई भी ABC दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहे। तो इस रिलेशन को यदि सेटिस्फाई ये करे तो इसको इस फॉर्म में आसानी से लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ बच्चों? कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि हमें क्वेश्चन ये दिया गया था कि ये जो एक द्विघात समीकरण है इसको फैक्टोरियल नोटेशन में बनाना है और एक सिंगल टर्म की, यानी जो रैखिक टर्म होगी a प्लस bx। तो आप ये देख सकते हो भी, आपको मैंने जो अभी बताया था स्टार्टिंग में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपकी द्विघात समीकरण,
आप उसको क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा। तो बस उसी रूल के हिसाब से इसको 2 फैक्टोरियल लगाना पड़ा, एक्स माइनस 1 सोल्व किया तो ये इक्वेशन बना ली मैंने। कंपेयर करने पर तुलना की तो गामा बीटा और अल्फा तीनों की मेरे पास अलग अलग वैल्यू आ गई। उसके बाद मैंने क्या किया कि अल्फा बीटा गामा जो है इनको आपस में इस तरीके से एडजस्ट किया कि इस इक्वेशन में मुझे सिर्फ और सिर्फ अल्फा बीटा गामा दिखाई दे और कुछ ना दे। तो मैंने एक इक्वेशन बना ली यहाँ पे कि बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 गामा अल्फा प्लस गामा स्क्वायर। इस इक्वेशन से आप देख सकते हो कि यहाँ पे ABC का कोई भी नाम नहीं आ रहा है। क्लियर हुआ बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं, नई प्रोसेस पे आते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन तक आपको याद रखना है। अब देखिए आगे, नेक्स्ट है बच्चों की हेडिंग है समान दूरी वाले एक या अधिक पद ज्ञात करना। इसको बच्चों आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो आप सब जानते हो जो x और y, तो जब आप यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू पुट करोगे इस तरीके से आपके पास एक सारणी बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, टेबल बन जाएगी। समान दूरी कहने का मतलब हो गया कि जो इनका डिफरेंस है वो फिक्स हो, यानी h जो है वो इक्वल चले, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी टर्म मिस कर दी जाए, मतलब आपको कुछ पद देकर आपको बीच का कोई एक पद या कोई दो पद या कोई तीन भी पद उनको गायब कर दिया जाए और आपको ये पूछ लिया जाए भी उन पदों को बताइए। तो बच्चों देखो, एक तो तरीका ये होता है कि सबसे पहले वे जो y और x की वैल्यू दी गई है उनके अकॉर्डिंग आप y इक्वल टू एफ एक्स बना लो। भाई उन फलनों को लेकर आप एक नया फलन बना लो, उसके बाद सिंपल प्रोसेस हो जाएगी, x की वैल्यू पुट करो, सवाल हो जाएगा। परंतु यदि फलन बनाना कठिन हो, फलन ना बना पाए तो क्या करें? भाई कई बार बच्चों क्या होता है, कई बार तो वैल्यू देखते ही फलन पता चल जाता है, लेकिन कई बार जरूरी थोड़ी ना भी वैल्यू देखते ही फलन पता चल जाए। तो हम क्या करते हैं कि जितने मान y के दिए हुए, मान लीजिए कि y के n मान दिए हुए, तो हम क्या करेंगे उसके nवें अंतर को किसके बराबर लेंगे? 0 के, n-1वें अंतर को किसके बराबर लिया जाएगा? 0 के बराबर लेकर सोल्व करोगे तो आपके पास जो भी वो ज्ञात वैल्यू है वो आ जाएगी। बात समझ आ गई? ये बच्चों इसका एक रूल है जो आपको याद रखना है। जब भी कोई ऐसी टेबल है आपके पास जिनमें ये अंतर समान चल रहा है और यहाँ पे कुछ टर्म मिस कर दियो, यानी यहाँ पे कुछ टर्म है, जैसे मान लो यहाँ पे y3 की वैल्यू ना देकर आपसे ये पूछ लिया जाए y3 क्या होगा, तो आपको प्रोसेस क्या फॉलो करनी है, यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पर आपको कितने पद दिए गए हैं। जितने भी बच्चों आपको पद दिए जाएं उनमें से n-1 जो अंतर होगा, डेल पावर n-1वें अंतर को आप क्या करोगे? 0 के इक्वल लोगे और सोल्व करोगे। या एक ये भी प्रोसेस आप डायरेक्टली याद कर सकते हो कि डेल को आप लिखते हो e-i इसके ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप भी y नोट से चलते हैं, e-i, अब मान लो y के आपको 5 पद दिए गए हो, एक पद जो बीच में से तो 5 दिए गए, तो यहाँ पे आएगा 4। फिर इसका आप प्रसार करोगे तो क्या आएगा? a की घात 4 माइनस 4c1 e³ y, सॉरी यहाँ पे y लगा रहेगा, ठीक है, प्लस 4c2 e² माइनस 4c3 e प्लस 4c4 सीधा आई आ जाएगा यहाँ पे और y, तो ये बन जाएगा y4 माइनस 4c1 y3 प्लस 4c2 y2 माइनस 4c3 y1
प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आप सब वैल्यू पुट करो तो सोल्व कर लो। तो जो अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं आपकी बुक का, जिसके थ्रू आपको ये प्रोसेस समझ आ जाएगी। जो आपकी बुक के अंदर जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, तो देखिए इसको और आराम से दिमाग में बिठाइए। हम इसके दोनों तरीकों को करेंगे जिससे आपके प्रोसेस समझ में आ जाएगी। तो दिया हुआ है कि क्वेश्चन है बच्चों कि log 100 की वैल्यू 2 है, log 100 की वैल्यू 2 है, log 101 की वैल्यू है, log 101 की वैल्यू है 2.0043, log 103 की वैल्यू भी गिवन है आपको log ऑफ 103। तो आप देख सकते हो 102 की वैल्यू मिस की हुई है यहाँ पे, ये है 2.0128, 2.0128 एंड log 104 की भी वैल्यू गिवन है, log 104 इसकी वैल्यू भी दी हुई है 2.0170, 2.0170 सही है, ठीक है। और आपको इसमें जो मिसिंग टर्म है log 102, ये क्या होगा? देखो सबसे पहले एक बात सुनिए कि इसके अंदर आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो इन एग्जाम्स में, ठीक है। जो आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर का एग्जाम होता है उसमें कैलकुलेटर अलाउड होता है, लेकिन कैलकुलेटर अलाउड के लिए कैलकुलेटर यूज करना भी आना जरूरी है। सबसे पहले एक बात है यहाँ पे आपको एक बात से पता हो बच्चों, आपने 11वीं क्लास में लॉग फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। वहां पे आपने देखा भी लॉग के बेस दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल लॉग, एक सीधा लॉग जिसे आप बोलते हो। नेचुरल लॉग में जो बेस होता है वो होता है ई, नेचुरल लॉग में जो बेस होता है वो क्या होता है ई। ई बेस यानी आपने जो अवकलन समाकलन जितने भी किए हैं उन क्वेश्चन में बेस ई लेकर सोल्व किया जाता है, और ई की बच्चों वैल्यू होती है फिक्स 2.71282 के आसपास होती है। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर आ रहे हो तब याद रखोगे आपके लॉग का बेस ई में होकर 10 है, यानी जितने भी क्वेश्चन हैं वो लॉग बेस 10 के हैं। तो आप ध्यान रखना जब भी आप कैलकुलेशन करो, भाई आप कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि हमारे पास इस एग्जाम में कैलकुलेटर तो अलाउड होता है, भाई पता है मेरे को कैलकुलेटर अलाउड होगा, कैलकुलेटर अलाउड हो तो कोई बच्चा ये सोचे मैं सीधा log 102 की वैल्यू देख लूँ कितनी आएगी, आंसर चेक करना चाहो आप चेक कर सकते हो। लेकिन एक बात आप ये सोचिए कि बेस अगर आपने ई लेकर log 102 निकाला है तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, बेस आपको 10 लेकर log 102 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम माइंड में एक बात थे, जब बड़े क्वेश्चन हम करेंगे जहाँ पे कैलकुलेटर यूज करेंगे वहां पे या तो बेस गिवन होगा, यदि गिवन नहीं है तो आपके जो क्वेश्चन है वो log बेस 10 की है, नहीं कि log बेस ई की। ये बात को आप स्पेशली याद रखोगे, ठीक है। तो x और y के केस में बढ़ते हैं। फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू log x है, और यहाँ पे बेस 10 में लिख देता हूँ 100, 101, 102, 103 एंड 104। ये है 2, ये 2.0043, इसको मैं बाई डैश मान लेता हूं एक बार। ये है बच्चों हमारे पास 2.0128 और ये है 2.0170। ध्यान से देखो तो आपको y की यहाँ पर कितनी वैल्यू दी गई है, ध्यान से देखो बच्चों तो आपको यहाँ पर y की कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है। तो जवाब क्या होना चाहिए, y की यहाँ पर 4 वैल्यू दी गई है। 4 वैल्यू देने का अर्थ ये हो गया कि जो आपका डेल क्यूब y है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। बस समझ आई या नहीं। यहाँ पे डेल क्यूब y की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि आपको मैंने बताया था जितनी y की वैल्यू गिवन हो उसकी n-1 जो y होगा वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो बस तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका जो थर्ड अंतर है
यदि y की जो तो वो फोर्थ अंतर वो 0 के बराबर लोगी। क्लियर है? सॉरी बच्चों मैं मिस्टेक कर गया, यहाँ पे आपको डेल n लेना होगा, वो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, ये डेल n माइनस 1 जो fx है वो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। सॉरी इसका फोर्थ अंतर 0 बराबर आएगा। तो आपको याद रखना है सबसे पहले बच्चों डेल y क्या होगा, इससे माइनस करूँगा तो आप जानते हो सब क्या आ जाएगा 0.0043, इससे माइनस करूँगा तो आएगा y डैश माइनस 2.0043, इससे आप ये माइनस कर तो आ जाएगा 2.0128 माइनस y डैश, और यदि इससे माइनस करूँगा तो 0.0170 से हटाए जाएंगे तो बचेंगे 42.0042, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे एक मेरे से मिस्टेक हो चुकी है, वो आप थोड़ा सा याद रखोगे। यहाँ पे n वां अंतर 0 के बराबर होगा, यानी आपको y की 4 वैल्यू दी गई है ना, तो इसका फोर्थ अंतर 0 के बराबर होगा, नहीं कि n-1। तो ये मेरे के ये दिमाग में रह गया कि ये जो फिफ्थ 5 टोटल वैल्यू होती है उनमें से n-1 कैलकुलेट के हिसाब से मैंने आपको बताया थी। ठीक है, फिर बच्चों बारी आती है आपकी डेल स्क्वायर y की, इससे ये माइनस करना, इससे ये माइनस करना। तो जब आप इससे ये माइनस करोगे तो ये दोबारा माइनस का होगा, तो माइनस होने की वजह से ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आ जाएगा y डैश माइनस 2.0086। ठीक है, इससे माइनस होगा तो कुछ ये रिजल्ट आएगा। इससे ये माइनस जब आप करोगे, ध्यान से देखिए, जब इससे ये माइनस करोगे तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आ जाएगा, ये दोनों ऐड करोगे तो आ जाएगा 4.128 में आपको 43 जोड़ना है, तो 0 128 43 71 हो जाएगा, तो 4.0171 माइनस 2y डैश। इससे ये माइनस करोगे तो ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन इससे ये माइनस होगा तो आ जाएगा माइनस का 2.0128 से 42 जाएगा 28, 14 और रह गया तो 686 आएगा, तो माइनस का 2.0086। ठीक है, तो देख लेते हैं कैलकुलेशन, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, तो अब बारी आएगी डेल क्यूब y की। तो इससे ये माइनस करोगे, आप इससे ये माइनस करोगे तो देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो इन दोनों को वापस आप ऐड करोगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 पॉइंट, ये तो 0 ही रहेगा, इनको आप ऐड करोगे तो ये होगा 71786, जब आप ऐड करोगे 257 यानी 0.0257 माइनस 3y डैश। अच्छा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इसके बाद आपका काम क्या है, इसको इससे माइनस करना, इसको इससे माइनस करना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 3y डैश। और ये अब आप देख सकते हो दोनों माइनस हैं, तो आप इनको ऐड कर दो, ये दोनों ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.0257, और जहाँ पे सवाल खत्म होगा लास्ट डेल फॉर y, तो इन दोनों को माइनस करो तो ये ऐड होंगे, ये दोनों ये इससे माइनस हो तो आ जाएगा 6y डैश माइनस 12.0, 257 होते हैं 514, यानी कुछ ऐसा। इतनी बात समझ आ गई बच्चों। यहाँ पे आपको जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी केयरफुली करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पॉइंटों वाला सिस्टम रहेगा, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जिनको पॉइंटों में कैलकुलेशन में डाउट आए, तो आपकी जो प्रोसेस है वो कुछ ऐसी रहनी चाहिए। तो अब आप जो रूल के अकॉर्डिंग इसका जो फोर्थ अंतर है उसको आप यदि 0 के इक्वल लेते हो तो इसके अकॉर्डिंग आपका 6y डैश माइनस 12.0514 इक्वल 0 आएगा। तो इसे आप जब सोल्व करोगे 6y डैश इक्वल टू 12.0514 एंड y डैश आपका आ जाएगा 12.0514 डिवाइड बाई 6 से डिवाइड करना आप जानते हो, तो जो भी बच्चों आपका रिजल्ट होगा वो आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। आराम से देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए।
एक बार मैं यहाँ से भी हट जाता हूँ, आराम से इसको आप देख सकते हो। तो देखिए तरीका समझ आ गया होगा। तो उस बच्चों आपको थोड़ी सी प्रोसेस याद रखनी है। प्रोसेस क्या है मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपको यदि कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जहाँ पे x की जो वैल्यू है वो समान अंतर पे चल रही हो और y की एक या दो टर्म मिसिंग हो, तो आप क्या करोगे, उसके nवें अंतर को, बच्चों मैं दोबारा आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे आप थोड़ा सा वो गलत रूल बता दिया कि n-1 की जगह यहाँ पे n ही यूज होगा, ठीक है, कि nवां अंतर 0 होगा, ठीक है, ये मेरी मिस्टेक है। तो आप थोड़ा सा इसको सही कर लेना कि जो डेल की पावर n fx है वो आपका क्या होगा, 0 होगा। डेल की पावर n fx का मतलब, अब आपको ये n का मतलब क्या है, n का मतलब ये नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में n का टोटल काउंट किया उसके अकॉर्डिंग चल लो, या फिर क्योंकि यदि ये रूल तब है जब एक वैल्यू मिसिंग हो, यदि ज़्यादा वैल्यू मिसिंग हो तो आपका n का मतलब क्या, जितनी y की वैल्यू गिवन है, जितनी y की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू कितनी गिवन है, 4, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4, यानी इसका जो फोर्थ अंतर है आपको 0 के बराबर लेना है। बाकी वैसे आप देख सकते हो कि इसका लास्ट फोर्थ अंतर ही बनेगा, ठीक है, जो भी आएगा। तो सबसे पहले एक एक अंतर निकालो जो आप जानते हो, उसके बाद लास्ट अंतर को 0 के बराबर लेके सोल्व कर लीजिए, तो बच्चों आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ आई? तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतनी, नेक्स्ट लेक्चर इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल और जो एक बढ़िया सा टॉपिक है शून्य के अंतर, हम वो डिस्कस करेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, धन्यवाद।